Nowhere to run. UN report says global warming nears limits. आज हम बात करेंगे यूएन की रिपोर्ट के बारे में जो हाल ही में आई है। जम्मू कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी रही। श्रीनगर में 13 जनवरी 2021 को दर्जा हरारत 8.4 रिकॉर्ड किया गया, जो कि पिछले 30 सालों में कम तरीन दर्जा हरारत था। जबकि मौसम गर्मा में इस साल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की ये उलट पुलट सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसके असरात देखने में आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक रिपोर्ट इस हफ्ते शाये की, जब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरें, जंगल की आग और सैलाब ने दुनिया भर के ममालिक को मुतासिर कर रखा है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि आबो हवा में हालिया तब्दीलियाँ वसी और तेज़ हैं और हज़ारों सालों में बेमिसाल हैं। ज़मीन की आबो हवा इस कदर गर्म हो रही है कि तकरीबन एक दहाई में दर्जा हरारत मुमकिन तौर पर गर्मी की उस सतह से गुजर जाएगा जिसे आलमी रहनुमाओं ने रोकने की कोशिश की है। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक की एक सीनियर क्लाइमेट साइंटिस्ट लिंडा मेरिन्स ने कहा, ये सिर्फ इस बात की ज़मानत है कि ये मज़ीद ख़राब होने वाला है। उनका कहना है कि मुझे कोई ऐसा इलाका या ऐसी जगह नज़र नहीं आती जो महफूज हो। मौसमियाती तब्दीली पर बाज़ाब्ता सरकारी पैनल की रिपोर्ट, जो कि मौसमियाती तब्दीली को वाज़ेह तौर पर इंसानों की वजह से और गैर वाज़ेह करार देती है, 21वीं सदी के लिए ज़्यादा गर्म पेशन गोई करती है, जो कि 2013 में आखिरी बार जारी की गई थी। 19वीं सदी के आखिर से आलमी रहनुमाओं ने गर्मी को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने की कोशिश करने पर इत्तेफाक किया, क्योंकि इसके बाद मसाइल तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हद 1 डिग्री गर्मी का सिर्फ चंद 10वीं हिस्सा है, क्योंकि पिछली 1.5 सदी में दुनिया पहले ही तकरीबन 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो चुकी है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया 2030 की दहाई में 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग का निशान क्रॉस कर लेगी, जो कि माजी की कुछ पेशन गोइयों में पहले ही था। इदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि हालिया बरसों में गर्मी में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया मुमकिन तौर पर प्री इंडस्ट्रियल औकात के मुकाबले में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर जाएगी। आईपीसीसी के नायब चेयर को बैरेट ने कहा कि हम जो तब्दीलियां महसूस करते हैं वो मज़ीद गर्मी के साथ बढ़ेंगी। 234 साइंटिस्ट की 3000 से ज़्यादा सफ़वात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा गया कि गर्मी पहले ही समुद्र की सतह में इजाफे को तेज़ कर रही है, बर्फ़ को पिघला रही है और गर्मी की लहरों, खुश्क साली, सैलाब और तूफ़ान जैसी कुदरती आफात का बढ़ना माहौल को ख़राब कर रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मजबूत हो रहे हैं, जबकि आर्कटिक समुद्री बर्फ गर्मियों में कम हो रही है और परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये तमाम रुझानात मज़ीद ख़राब होंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह की गर्मी की लहर पहले 50 साल में सिर्फ एक बार होती थी, अब एक दहाई में एक बार होती है, और अगर दुनिया 1 और डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होती रही तो ये हर 7 साल में 2 बार होगा। जैसा कि स्यारा गर्म हो रहा है, मकामात न सिर्फ इंतहाई मौसम की वजह से मुतासर होंगे, बल्कि एक से ज़्यादा मौसमियाती आफतों से भी मुतासर होंगे। मेरिन्स ने कहा कि यह वही है जो अब मगरबी अमेरिका में हो रहा है, जहां गर्मी की लहरें, खुश्क साली और जंगल की आग नुकसान को बढ़ा देती है। रिपोर्ट में कहा गया कि अब आबो हवा की तब्दीली, बर्फ़ की चादरों में कमी, समंदर की सतह में इजाफा और समंदरों में तब्दीलियां जब वो ऑक्सीजन खोती हैं और ज़्यादा तेज़ाबियत इख्तियार करती हैं, ऐसे में सदियों से 1000 साल तक नाकाबिले वापसी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़मीन पर होने वाली तकरीबन तमाम गर्मी को कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गर्मी से फंसने वाली गैसों के अखराज पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। रिपोर्ट की एक और मुंसिफ क्लॉडिया टिबल्डी ने कहा कि पिछली 5 रिपोर्टों में दुनिया इस आखिरी गर्म तरीन रास्ते पर थी जिसे अक्सर मामूल के मुताबिक कारोबार का नाम दिया जाता है, लेकिन इस बार दुनिया एतदाल पसंद अखराज के रास्ते और आलूदगी में कमी के छोटे मंजर के दरमियान कहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस रिपोर्ट को कोड ऑफ रेड करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि आलमी रहनुमा अब भी 1.5 डिग्री वार्मिंग को रोक सकते हैं। क्लॉडिया टिबल्डी ने कहा कि हम जो कुछ भी महदूद करने, सुस्त करने के लिए कर सकते हैं उसकी अदायगी होगी, और अगर हम 1.5 तक नहीं पहुंच सकते हैं तो ये शायद तकलीफ-देह होगा, लेकिन हार ना मानना बेहतर है। रिपोर्ट के बदतरीन हालात में दुनिया सदी के आखिर तक 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म हो सकती है। ब्रेक थ्रू इंस्टीट्यूट की मौसमियाती तब्दीली के डायरेक्टर, रिपोर्ट के शरीक मुंसिफ और आबो हवा के साइंसदान ज़ेक हाउसफादर ने कहा, लेकिन ये मंजर तेज़ी से कम दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि दोनों इंतहाओं का इम्कान कम नज़र आ रहा है। हम खुशकिस्मत होने का बहुत कम इम्कान रखते हैं। हम अपने अखराज में तेज़ी से करीबी मुद्दत में कमी के बगैर
पेरिस मुआहदे के अहदाफ को पूरा नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि इंतहाई तबाहकुन आफात, जिन्हें आमतौर पर टिपिंग पॉइंट्स कहा जाता है, जैसे आइस शीट गिरना और समुद्री दारों की अचानक सुस्त रवि का इम्कान है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कूप ने कहा कि अटलांटिक ओशन की दारों का बंद होना, जो मौसम की बड़े पैमाने पर तब्दीलियों को मुहतरिक करेगा, इस सदी में ऐसा होने का इम्कान नहीं है। शकील रोमसो, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों के इंडिकेटर्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत वाज़ेह हैं और दर्जा हरारत में इजाफे से ही मौसमियाती तब्दीलियां देखने में सामने में आ रही हैं। शकील रोमसो ने बताया कि जम्मू कश्मीर का डेटा देखा जाए तो पिछले कुछ तिहाइयों से जम्मू कश्मीर में भी दर्जा हरारत में इजाफा ही देखने में सामने आया है और कश्मीर में अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे अहम कुदरती वसाइल यहाँ का पानी, बर्फ़ और ग्लेशियर्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। शकील रोमसो ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात आलमी दुनिया में हर तरफ मुरतब हो रहे हैं। इस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।